और बात करते हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की, जिनकी सुरक्षा प्रोटोकॉल के मामले में दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी और सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे, लेकिन राहुल गांधी ने खुद प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। कांग्रेस ने सुरक्षा में चूक का हवाला देते हुए गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी थी और इसमें कहा था कि दिल्ली पुलिस ने काफ़ी लापरवाहियां की हैं, बल्कि उनकी बातों को सुना भी नहीं और सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता नहीं थे। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट मांगी गई और दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी, ट्रैफिक और स्पेशल ब्रांच समेत सभी यूनिट से ये रिपोर्ट बनाकर दी गई है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी ने खुद प्रोटोकॉल तोड़ा, साथ ही साथ जो दिल्ली पुलिस थे उसने अपनी तरफ से पर्याप्त मात्रा में जवानों की तैनाती की थी। मुकेश इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, इस रिपोर्ट के जमा होने के बाद अब आगे क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि सूत्रों से जो खबर छनकर आ रही है उसमें साफ लग रहा है कि दोषारोपण सीधे राहुल गांधी पर कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल, चूंकि कांग्रेस नेता केशव वेणुगोपाल ने जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनको एक पत्र लिखकर ये कहा था कि राहुल गांधी की सुरक्षा में जो भारत जोड़ो यात्रा थी, दिल्ली में उनकी सुरक्षा में काफी चूक हुई है और दिल्ली पुलिस के अलावा जो बाकी यूनिट्स हैं उन्होंने सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा है। तो इसको लेकर दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी गई थी और दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट ये बुधवार शाम को भेज दी है। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया कि राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम था। सादी वर्दी में पुलिस वाले उनके सुरक्षा घेरे के आसपास थे, लेकिन राहुल गांधी ने खुद जो प्रोटोकॉल था उसको पालन नहीं किया। कई बार वो जो रस्सी का घेरा बना हुआ था, रस्सी के घेरे से वो बाहर निकल आते थे, लोगों से मिलते थे और कई बार जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी दोबारा से घेरा बनाने में। कई बार वो आगे निकल जा रहे थे। तो ये रिपोर्ट जो है, जो दिल्ली पुलिस की तमाम यूनिट्स हैं, स्पेशल सेल है, स्पेशल ब्रांच है, ट्रैफिक है, लोकल पुलिस है, उनसे ये रिपोर्ट मांगी गई थी। राहुल गांधी की दिल्ली में जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो बदरपुर से लेकर आश्रम, उसके बाद ITO और फिर इंडिया गेट होते हुए जो पूरी यात्रा थी वो लालगंज तक पहुंची थी। कुल 23 किलोमीटर का रूट था और इस दौरान कई बार ऐसा हुआ कि राहुल गांधी अपने सुरक्षा घेरे से बाहर आ गए। ऐसा दावा है दिल्ली पुलिस का और उन्होंने ये रिपोर्ट अब गृह मंत्रालय में सौंप दी है। मुकेश, क्योंकि लाल किले वाली उस रैली को कवर करने के लिए आप भी गए थे, सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी भी गए थे, आप एक बतौर रिपोर्टर उसको किस तरह से देख रहे हैं जो कि अब रिपोर्ट सौंपी गई है? किस तरह की भीड़ थी? क्योंकि यहाँ जो तस्वीरें अभी हम दोबारा से दिखाते हैं, लाल किले वाली तस्वीरें जिसमें काफी ज्यादा भीड़ से घिरे हुए और धकेलते हुए आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। तो सुरक्षा में चूक यहाँ पुलिस की तरफ से नजर आ रही थी या फिर राहुल गांधी ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया? वहां आपने क्या देखा? देखिए, जो भीड़ थी वो इंडिया गेट के बाद होनी शुरू हुई थी और इंडिया गेट के बाद जब ITO चौक पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची तो भीड़ काफी ज्यादा हो गई थी। खासतौर से जब जो दिल्ली गेट है, दरियागंज का इलाका है, वहां पर भीड़ काफी ज्यादा हो गई थी। और जब ऐसा होता है, लोग बहुत ज्यादा होते हैं और हर कोई चाहता है कि वो राहुल गांधी से हाथ मिलाए, राहुल गांधी से मिले। तो ऐसे में कई बार जो नेता हैं वो सुरक्षा घेरे से बाहर निकल आते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो वो भी कई बार अपने सुरक्षा घेरे से बाहर निकल आते हैं। तो राहुल गांधी भी कई बार जो रस्सी का एक पूरा जो बैरिकेड बनाया गया था, राहुल गांधी के चारों तरफ जो रस्सी का घेरा था, उस घेरे से कई बार वो बाहर निकल आ रहे थे और सुरक्षा कर्मियों को, मैं भी ये देख पा रहा था, कई बार मशक्कत करनी पड़ रही थी कि बार बार वो सुरक्षा घेरा बना रहे थे। तो इस तरह से होता है। लेकिन चूंकि आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है तो तमाम जो एजेंसियां हैं वो केंद्र सरकार के अधीन आती हैं और उनका जवाब भी इसमें भेजा गया है। तो दोनों ही तरफ से गलतियां हुई हैं। कुछ गलतियां सुरक्षा कर्मियों की तरफ से हुई हैं, शायद उतनी पुख्ती सुरक्षा नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि पुलिस को ये मालूम था कि भीड़ बहुत ज्यादा हो सकती है। वहीं कुछ गलतियां राहुल गांधी से भी हुई क्योंकि वो सुरक्षा घेरे से बाहर निकल रहे थे। तो इस तरह की यात्राओं में ऐसा होता है कि नेता कई बार बाहर निकल आते हैं, लेकिन ये काम सुरक्षा एजेंसियों का है कि वो VIP की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए मुकेश।